गजल के प्रख्यात गायक पंकज उदास अब हमारे बीच नहीं रहे। एसपी न्यूज लाइव भारत में आपका स्वागत है। हम आपको बताते चले कि भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्रीज और भारत के लिए बड़ी दुखद समाचार है कि भारत के मशहूर गजल गायक पंकज उदास अब हमारे बीच नहीं रहे। वह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका निधन 72 साल की आयु में हो गया है। वह पद्मश्री से सम्मानित थे। पंकज उदास के चले जाने पर चैनल के माध्यम से काफी लोगों ने पंकज उदास के चले जाने पर ने दुख प्रकट किया है। हमारे चैनल के माध्यम से डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता, अरुण ब्रह्मचारी, फरूख जमाल, कुंदन वर्मा पूर्व आजम खान ने बताया कि आज का दिन गायकी की दुनिया के लिए बेहद दुखद व अफसोसजनक है। 72 साल की उम्र में लेजेंडरी गायक व गजलकार पंकज उदास जी का निधन हो गया है। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके गाए हुए गीत सदैव हमारी जुबान पे रहेंगे। उनके अनगिनत प्रशंसक हैं और उन्हीं प्रशंसकों में से मैं भी एक हूँ। उनका पहला एल्बम आहट नाम से 1980 में रिलीज हुआ। 1986 में संजय अभिनीत फिल्म नाम में गाया हुआ उनका ये गाना चिट्ठी आई है सुपर हिट हुआ और सभी दर्शक जो हॉल में मौजूद थे रो रहे थे। उनके आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने भी ये फिल्म देखी थी। उस समय मैं आगरा में थी। मैं भी बहुत रो रही थी। उसके बाद उन्हें सरकार द्वारा पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। बेशक वह हमारे बीच नहीं हैं, पर वो सदैव अमर रहेंगे। हम सभी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। That's it. देश के सुप्रसिद्ध गजल गायक पंकज उदास जी का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से पूरा देश स्तब्ध है और विशेष तौर से साहित्य और संगीत की दुनिया में रुचि रखने वालों के लिए यह एक अपूर्णीय क्षति हुई है। उन्होंने देश विदेश की तमाम स्थानों पर अपनी गजल गायकी का परचम फहराया था एवं सिनेमा की दुनिया में भी अपना स्थान रखते थे। ऐसे सुप्रसिद्ध गजल गायक के निधन से संगीत एवं गीत की दुनिया में थोड़ा भी रुचि रखने वालों के लिए अपूर्णीय क्षति हुई है। उनके निधन पर विश्व शांति मिशन गोरखपुर एवं उससे संबंधित सभी संस्थाओं की तरफ से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें एवं उनके परिवार को एवं उनके शुभचिंतकों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि वह जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और यह बहुत ही दुखद है कि इसकी भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती है। एक बार पुनः विनम्र श्रद्धांजलि। पंकज उदास का यूं चला जाना बहुत से लोगों को उदास कर गया। यकीनन पंकज उदास की गायकी, पंकज उदास की आवाज़ हमेशा हमारे जहनों में महफूज रहेगी। पंकज उदास का शुमार उन लोगों में होता है जब जिस वक्त तलत महमूद और बहुत सारे गज़ल गायक अपनी मुकाम बना चुके थे, उनके बीच पंकज उदास का आना और फिर एक अपनी शिनाख्त कायम करना एक बहुत बड़ा काम था। पंकज उदास का ताल्लुक़ गोरखपुर से भी बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि पंकज उदास जिस गज़ल की वजह से पंकज उदास बने वो गज़ल थी ऐ ग़म ज़िंदगी कुछ तो कर फ़ैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। दरअसल यह गज़ल ज़फ़र गोरखपुरी की थी जो कि पंकज उदास ने गाया था और पंकज उदास कि यह गज़ल बहुत मशहूर हुई
इस वजह से वो गोरखपुर से भी उनका नाता रहा। गोरखपुर पंकज उदास आए थे, उन्हें सर आँखों पर बिठाया गया। आज वो हमारे बीच से नहीं रहे, चल दिए। अभी कुछ दिन पहले अमीन सयानी की वफ़ात की खबर आई थी और उसके बाद ये और सानिहा सामने आ गया कि गज़ल की दुनिया का जादूगर पंकज उदास हम सब से जुदा हो गया। हम सब की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हमारे बीच श्री पंकज उदास जी जो हमारे बीच नहीं रहे, बहुत दुख प्रकट कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमेशा अमर रहेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े गज़ल गायक संगीतकार थे और उनके जाने के सबको दुख है। और हम तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं उनको बहुत पसंद करता भी था। गज़ल में की बात गज़ल का सवाल है, गज़ल में मैं उनको बहुत पसंद करता था और उनका मैं गाना ऐसे हल्के हल्के गुनगुनाता भी रहता था। मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बैग सुना तो मुझे लगा कि मुझे उनके लिए एक अंदाजी देनी चाहिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ। मैं एक छोटी सी गज़ल गा रहा हूँ। छोटा सा कड़ी समझिएगा, एक कड़ी दो कड़ी है, मैं सुना रहा हूँ। फिर उसके बाद आपकी इजाज़त चाहता हूँ। ऐ हमें जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। इतने अच्छे गायकार थे वो, लेकिन अफसोस वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं एक और उनकी एक छोटी सी गीत गुनगुना रहा हूँ। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं कुंदन वर्मा पूरब आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि पंकज उदास हमारे बीच नहीं रहे। पंकज उदास के न रहने की खबर जब मैं सुना तो मैं स्तब्ध रह गया और एक बार की तो विश्वास ही नहीं हुआ कि पंकज दास हम सभी को छोड़ के चले गए हैं। और फिर भी विधि का यही विधान है, आना और जाना है। लेकिन पंकज दास नहीं, हमारे बीच नहीं गए हैं। पंकज दास ने जो संगीत की सेवा की है, गजल को एक नई ऊंचाई जो दिलाई है, उनके गाए गजल, उनके गाए गीत, संगीत के प्रति उनकी सेवा हमेशा जिंदा रहेगी, हमेशा आबाद रहेगी और हम सभी के दिलों में गूंजती रहेगी। पंकज दास ने संगीत जगत को एक नई ऊंचाई दी है। उनके गाए गजल आज भी लोगों के जुबान पर गूंजते रहते हैं। ये गजल तो मुझे मेरा बहुत पसंदीदा गजल है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। अब ज्यादा नहीं कह सकता मैं, मन बहुत दुखी है और मैं बस प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु पंकज दास को अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। निश्चित रूप से संगीत जगत और गजल जगत के बीच ये क्षति बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति अब असंभव है सी लगती है। पुनः पंकज दास को सशक्त नमन, श्रद्धांजलि।